जम्मू कश्मीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई बैठक खत्म हुई, जो कि बेहद सकारात्मक रही। राज्य के जो नेता उस बैठक में थे, बाहर आने के बाद उन सब ने बातचीत पर बहुत संतोष जताया है। जम्मू और कश्मीर पर आज 3.5 घंटे तक ये बैठक चली। इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे अहम बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका सुझाव, जितने सुझाव मिले उनको बड़े गौर से सुना और फिर एक बेहद सकारात्मक बात इस पूरी बातचीत के आखिर में कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो दिल्ली की दूरी और दिल की दूरी दोनों को खत्म करना चाहते हैं। बैठक 3.5 घंटे चली, जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, और उसमें से 3 खास बातें निकल कर सामने आई हैं जो अभी पता चल रहा है। पहली बात यह कि राज्य में सीटों का परिसीमन हो रहा है, उस पर केंद्र ने तमाम राजनीतिक पार्टियों से कहा कि साथ मिलकर ये काम होना चाहिए। दूसरी बात यह निकली कि राज्य में चुनाव होंगे। सभी पार्टियों ने चुनाव कराने की बात की, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात की और सरकार ने भी इस पर रजामंदी बताई। और तीसरी बात यह निकली कि समय आने पर राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। ये मांग आई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से और सरकार ने भी ऐसा ही कहा है। कम से कम अमित शाह ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस 2 चीजों पर सबसे ज्यादा था। एक, प्रदेश में लोकतंत्र और दूसरा, प्रदेश का विकास। पहले सुनिए कि इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह, जो खुद जम्मू से आते हैं, उन्होंने क्या बताया प्रधानमंत्री के हवाले से इस बातचीत में क्या हुआ, क्योंकि जितेंद्र सिंह भी उसमें मौजूद थे। प्रधानमंत्री जी ने पूरी गंभीरता के साथ हर पक्ष, हर तर्क, हर सुझाव को सुना और उन्होंने इस बात को सराहा कि सभी जनप्रतिनिधियों ने खुले मन से अपनी अपनी बात रखी। प्रधानमंत्री जी ने बैठक में 2 बड़ी बातों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र को ग्रास रूट तक ले जाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। दूसरा, जम्मू कश्मीर में ऑलराउंड विकास हो, हर इलाके, हर समुदाय तक विकास पहुंचे, इसके लिए साझेदारी हो और जन भागीदारी का एक माहौल बनाया रखा जाए, ये ज़रूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को भी रखा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती राज से लेकर दूसरे स्थानीय निकायों से जुड़े सभी चुनाव सफलतापूर्वक हो चुके हैं। सुरक्षा से जुड़े हालात भी बेहतर हो रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद करीब 12,000 करोड़ रुपए सीधे पंचायतों के पास पहुंचे हैं। इससे गांव में विकास की रफ्तार को गति मिली है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़े अगले महत्वपूर्ण कदम यानी विधानसभा चुनाव की तरफ हमें मिलकर जाना है। इसके लिए डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना होगा ताकि हर क्षेत्र, हर वर्ग को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व विधानसभा में प्राप्त हो सके। विशेष रूप से दलितों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के साथियों को एक उचित प्रतिनिधित्व देना आवश्यक है। और ये वो ऐतिहासिक तस्वीर है जो इस बैठक के दौरान ली गई। बैठक की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बीच में है, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है और साथ में कश्मीर के वो तमाम बड़े नेता जो इस पूरे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करते हैं। एनसी के फारूक अब्दुल्ला साहब हैं, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती है, बीजेपी के नेता हैं, इसके अंदर कविंद्र गुप्ता है, सीपीएम के तारिक आमी हैं, कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी साहब हैं, उमर अब्दुल्ला फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो कि फारूक साहब के बेटे हैं, वो सब यहाँ हैं। तो कुल मिलाकर आप समझ सकते हैं कि सभी पार्टियों को एक साथ लाने के लिए सरकार के ऊपर जो दबाव था, सरकार को जो बार बार कहा जा रहा था कि कश्मीर के नेताओं के साथ आप बातचीत क्यों नहीं करते, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में वो बर्फ भी पिघल गई है। और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती का रुख इस पूरी बातचीत में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो शुरुआत से ही इस बैठक को लेकर थोड़ी बहुत सी स्केप्टिकल नजर आ रही थी, शको शुबा से देख रही थी। हालांकि इस हाई प्रोफाइल मीटिंग के बाद जब महबूबा मुफ्ती बाहर आई तो उन्होंने फिर पत्रकारों के सामने पाकिस्तान का राग अलापा है। उनका कहना है कि कश्मीर के भलाई के लिए अगर बात ज़रूरी हो
तो पाकिस्तान से बात करने में क्या दिक्कत है। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान के हिसाब से अनुच्छेद 370 की बहाली की वो मांग कर रही हैं। बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई। मैंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की। जो जम्मू कश्मीर के लोग इस वक्त कई तरह की मुसीबतें सह रहे हैं, बहुत मुश्किल में हैं, बहुत तकलीफ में है। जम्मू कश्मीर के लोग 2019 5 अगस्त के बाद गुस्से में हैं, नाराज हैं, जज्बाती तौर टूट गए हैं, बड़ा ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं। मैंने उनको कहा कि जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त 2019 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल और इमोरल तरीके से 370 को हटाया गया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों को कबूल नहीं है। जिस तरह से बीजेपी ने 70 साल स्ट्रगल किया 370 को हटाने के लिए, जो इलीगली हटाया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनली हटाया गया, हमारी जमात जम्मू कश्मीर के लोग कॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली, पीसफुली स्ट्रगल करेंगे, चाहे महीने लग जाए या साल लग जाए। हम जम्मू कश्मीर में 370 बहाल करेंगे, क्योंकि ये हमारे आइडेंटिटी की बात है। ये हमें पाकिस्तान से नहीं मिला था, ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने खुद हमको दिया था। और जो जम्मू कश्मीर की आइडेंटिटी है, हमारे जॉब से, हमारी लैंड है, हमारा डोमिसाइल है, ये सारा सिक्योर करता है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके अलावा हमने कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। और जो ट्रेड जम्मू कश्मीर, चाहे रावलाकोट का हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद रोड का उड़ी मुजफ्फराबाद हो, जो ट्रेड हमारा रुक गया है, उसको चालू करने के लिए भी पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, क्योंकि उसमें काफ़ी लोगों का रोजगार है। तो महबूबा मुफ्ती अभी भी उसी स्टैंड पर कायम है कि पाकिस्तान को ज़रूर इस पर इन्वॉल्व करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़े उसके पहले दो खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए इंडिया चाहता है में। आप दोनों का हम स्वागत करते हैं। पहले तो सज्जाद लोन साहब है, कश्मीर के नेता हैं, मिनिस्टर रहे हैं। सज्जाद साहब बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और कविंद्र गुप्ता जी है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। आप दोनों लोग इस बैठक में शिरकत कर रहे थे। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी। पहला सवाल सज्जाद साहब आपसे, करीब 3-3.5 घंटे लंबी बातचीत चली, सबने अपनी अपनी बात की। सबकी बात अगर मैं कहूँ, कश्मीर के जो लोग हैं बार बार कह रहे हैं कि 370 और 35A को वापस लाना होगा। क्या आपको लगता है आज की बातचीत के बाद सरकार के रुख में, दिल्ली के रुख में वो चीज़ नज़र आई आपको कि 370 और 35A पर बातचीत करने को तैयार हैं? सुमित भाई, मैं आपको बात बताऊं, 3.5 घंटे बात हुई, तो मैं ये कह सकता हूं आपको कि जब मैं वहाँ से बाहर आया, ये वही सरकार है जिनके हाथों हम जेल भी गए हैं एक साथ। तो मैं एक पॉजिटिव माइंड से ऑप्टिमिस्टिकली बाहर आया कि नहीं, जो यूनियन गवर्नमेंट है, जो प्रधानमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो या LG साहब हैं, इन तीनों का जो मैंने रुख देखा, जो बॉडी लैंग्वेज देखी, वो ये है कि नहीं, बहुत हो गया, अब रिकन्सिलिएशन का फेज। ये मेरी रीडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, बट दिस इज व्हाट आई फील। जो बातों से मालूम पड़ा, जो एटमॉस्फेरिक्स था कि नहीं, बहुत हो गया, देयर हैज टू बी फेज ऑफ रिकन्सिलिएशन। नाउ आई विल टेल यू समथिंग। 2024 तक भारत की जनता ने भाजपा को, यहाँ का मतलब यूनियन गवर्नमेंट उनकी है, सब कुछ है। हमारे लिए कोई भी डिलीवरी मैकेनिज्म जो है जम्मू कश्मीर के लिए, वो कर सकते हैं। हमें वो फैसिलिटेट करना है। मेरे मानने में हमने अंदर क्या बात करी, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, बिकॉज लेट इट बी बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड अस, एंड लेट अस नॉट क्रिएट अनवांटेड प्रेशर ऑन द पॉलिटिकल पार्टी। ऑल आई कैन टेल यू इज दैट जब हम निकले तो मुझे बड़े खिलते हुए, हंसते हुए चेहरे अपने पॉलिटिशियंस जो हमारे, चाहे हमारी पार्टियों में नहीं है, हम एक दूसरे के राइवल्स हैं। जब आप ये कह रहे हैं सज्जाद साहब, कविंद्र साहब आपकी इजाज़त से एक सवाल और ले रहा हूँ सज्जाद साहब से। जब आप ये कह रहे हैं कि आप हंसते मुस्कुराते बाहर आए, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आपको वहाँ से मिली, मैं ये जानना चाहूँगा, तो क्या मैं ये मानूँ कि सरकार 370 पर रिकन्सिडर करने को तैयार है? अगस्त 19 के पहले की सिचुएशन पर लौटने को तैयार है? देखिए, आपको मैं एक बात आप मेरी बात सुनिए। अंदर क्या हुआ
राइट, एज आई टोल्ड यू देयर इज नो नीड, मैं आपको वेरी हम्बली बोल रहा हूँ कि अभी तक हमें मतलब आउटसाइड फैसिलिटेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें. इट इज़ बेटर दैट वी डोंट मेक स्टेटमेंट्स विच आर वाइल्ड, जिसके बारे में हमें खुद पता नहीं. ये पहली मीटिंग है, मुझे लगता है इसके एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, स्टार्ट होगा, 6 महीना लगे, 7 महीना लगे, साल लगे, उसके बारे में. सो इट्स बेटर नॉट टू मेक वाइल्ड हम रिस्पेक्ट करते हैं आपकी बातों का, आपकी फीलिंग्स का, और मैं भी नहीं चाहता हूं कि हमारी वजह से ये जो एक बढ़िया प्रोसेस शुरू हुआ है इसमें किसी तरह की खलल पैदा हो. लेकिन कविंद्र गुप्ता साहब, जितने कश्मीर के नेता हैं, जितनों से हमने बातचीत की है बीते 2 दिनों में, माइनस बीजेपी, सब यही कह रहे हैं 370 और 35 से. मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या सरकार इसके लिए तैयार है, वापस लाए? देखिए, धारा 370 बड़े संवैधानिक तरीके से राज्यसभा में और लोकसभा में बैठ करके बहुमत के साथ हटाई गई है, और मुझे लगता नहीं कि कोई निकट भविष्य में ये वापस लाई जाएगी. कुल मिलाकर के जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद एक नए युग का निर्माण हुआ है. एक नया डेवलपमेंट का दौर वहां पर शुरू हुआ है. इसकी हम सबसे पहले प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं, जिन्होंने सभी नेताओं को एक बार साथ में बिठा करके और चर्चा का विषय लिया, और खास करके जो डेडलॉक बहुत देर से आइस ब्रेक की है. तो इस सभी में जम्मू कश्मीर में विशेष करके आपको बताना चाहता हूं कि 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे वाल्मीकि समाज, हमारे वेस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज और हमारे गोरखा समाज को एक न्याय मिला है, जो कि 70 साल में बिल्कुल वो अधिकारों से वंचित थे. नंबर 1. नंबर 2, पहली बार हुआ है 70 सालों में कि जो यहाँ पर डीडीसी बीडीसी से इलेक्शन करवाए गए हैं. आज से पहले यहाँ पर पंचायती राज नाम मात्र का था. पूरे देश में 13 बार इलेक्शन हो गए, हमारे यहाँ पर 4 इलेक्शन हुए, और 4 इलेक्शनों में कभी भी पूर्ण अधिकार नहीं दिए गए. भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पर कश्मीरी विस्थापितों का भी सम्मान्य तरीके से वहाँ पर उनका पुनर्वास हो, उसमें चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, सभी वहाँ पर बसें. किन हालातों में वो यहाँ पर आए थे, और पीओके के जो हमारे रेफ्यूजीज हैं, जिनको फैमिलीज को कुछ फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड की गई है. गुप्ता जी, माननीय गुप्ता जी, मैं ये कहना चाह रहा था, आपकी इतनी लंबी बातचीत से बात समझ में आ गई कि 370 और 35 से को वापस लाने के हक में कम से कम बीजेपी नहीं है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें तभी मिली हैं जब ये दोनों चीज़ें हटी हैं. बिल्कुल, आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट का नया दौर है. किसी भी स्टेट में 2 एम्स नहीं है, किसी भी स्टेट में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है, IIM नहीं है, IIT नहीं है, रिंग रोड्स का जाल बिछ रहा है, एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, वहां पर हजार मेगावाट के 4 जो चाहे वो रटले है, कीरू प्रोजेक्ट पर गुप्ता जी, हस्ती 2 है. पर गुप्ता जी, मैं मान रहा हूँ विकास हो रहा है, तेजी से काम आपके तर्क सही हो सकते हैं गुप्ता जी, पर लेकिन ये इल्ज़ाम लगा इन 2 सालों में 5 अगस्त 19 से लेकर और आज के बीच में कि आपने इन लोगों को, कश्मीर के लोगों से उनका मूल हक छीन लिया, जो भारतीय संविधान ने उनको दिया था 1950 के संविधान ने 370 और 35A के तहत. चुपचाप चोरी छुपे छीन लिया. और दूसरी बात गुप्ता जी, जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, गुपकार ग्रुप को आप लोगों ने गुपकार गैंग कह के पुकारा. इस बात से भी ये लोग ऐसे दुखी हैं कि जैसे हम कोई गैंगस्टर हैं. इस तरह की बात हमारे लिए इस्तेमाल की गई बीजेपी के द्वारा. इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से बीजेपी को हर वक्त ये कोसते थे, तो ये अपने अलग अलग राजनीतिक विचारधारा की ये सोच वाली पार्टियां डीडीसी के इलेक्शन में कट्टी हुई, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर करके सामने आई है, ये हम सब मानते हैं. और आंकड़ों के हिसाब से देखें, जो लोग ये प्रचार करते रहे इतने लोग डिटेंशन में हैं, आज केवल 40 लोग, 16,000 में से सिर्फ 40 लोग हैं, और वो भी किन केसों में हैं, उनकी भी केसों की जांच की गई है. नित्य प्रति बिना किसी आंकड़ों के इल्जाम लगाना गलत है. और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के जो फैसले थे, उससे वहाँ पर पत्थरबाजी खत्म हुई, वहाँ पर रोज़मर्रा के बंद खत्म हुए, वहाँ पर पाकिस्तानी प्रस्त, आज भारत का झंडा वहाँ पर शान के साथ लहराता है.
इन सभी चीज़ों को नोट करनी चाहिए। बीएसएफ की भर्ती पिछले दिनों हुई थी, 30,000 नौजवानों ने वहां पर भर्ती में भाग लिया। एक पॉजिटिव माहौल है, लोग नहीं चाहते इस 30 साल, एक पीढ़ी हमारी चली गई 30 सालों में मिलिटेंसी के दौरान, और नौजवानों को यहाँ पर हक नहीं मिला नौकरी का। गुप्ता जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, माफी के साथ, आप रहिएगा, जाइएगा मत। एक बड़ी खबर आ गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी अभी ट्वीट किया इस बातचीत पर। पीएम मोदी लिखते हैं, जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र हमारी प्राथमिकता है, परिसीमन की रफ्तार तेज हो, पीएम मोदी ये कहते हैं, और लोकतंत्र हमारी प्राथमिकता है। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जल्द चुनाव कराए जाएं, जो कहा गया। ये ट्वीट प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो आपके सामने स्क्रीन पर है। लोकतंत्र की ताकत है कि हम अपने सामने बैठकर विचारों का आदान प्रदान किया जा सकता है। मैंने बताया कि लोगों, खासकर युवाओं को प्रतिनिधित्व के लिए आगे आना होगा ताकि उनकी आकांक्षा पूरी हो सके। हमारी प्राथमिकता लोकतंत्र मजबूत हो, इसके लिए परिसीमन तेज गति से हो ताकि नई सरकार बने और तेजी से विकास हो। नई सरकार, चुनाव, परिसीमन, लोकतंत्र की बहाली, ये कुछ बड़े शब्द निकल कर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के इस ट्वीट से। कविंद्र गुप्ता, बीजेपी के बड़े नेता, पूर्व उप मुख्यमंत्री मेरे साथ बने हुए हैं। गुप्ता जी, साफ समझ में आ रहा है कि बीजेपी चुनाव कराना चाहती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत करना चाहती है। मेरा सवाल आपसे सीधा, परिसीमन को खत्म होते होते करीब करीब 1 साल का वक्त लग जाएगा, तो ये चुनाव कब होंगे, कब एंटिसिपेट किए जाएं? ऐसा नहीं है। आपकी जानकारी के लिए परिसीमन की मीटिंग कल भी थी। लगातार सभी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनको काम दे दिया गया है। बहुत जल्द इस पर कार्रवाई हो रही है, और हम यही चाहते हैं परिसीमन के मामले में कि जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे जम्मू के साथ होती रही है, हमारा एरिया ज़्यादा था, हमारी आबादी ज़्यादा थी, हम तो कुल मिलाकर के आज जिस सीट से मैं इलेक्शन लड़ता हूं वो 2 लाख वोटर्स की सीट है, लेकिन कश्मीर में ऐसी सीटें हैं जिसमें 17,000, 20,000 और 50,000 वोटर है। क्या ये बेइंसाफी नहीं थी? एक ही मापदंड अपना करके, चाहे वो वोटर्स का मापदंड का काम कब तक पूरा हो जाएगा गुप्ता जी? पॉपुलेशन का मापदंड हो। उम्मीद है कि इसी वर्ष आने के अंत तक ये परिसीमन का काम होगा, और उसके तुरंत बाद इलेक्शन। प्रधानमंत्री जी ने आज तक जो ट्वीट किया है आज, उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो हमेशा करते हैं। तो क्या मैं ये मानूं गुप्ता जी, मैं बड़ी खबर आपसे पूछ रहा हूं, आप इसमें तस्दीक कर सकते हैं? मैं ये बड़ी खबर आपसे जानना चाह रहा हूं, आपसे जानकारी ले रहा हूं, तो क्या मैं ये मानूं अगले साल मार्च अप्रैल में जो यूपी के चुनाव है, फरवरी मार्च में, उसके साथ कश्मीर में चुनाव भी हो सकते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री तो पहले ही चाहते हैं एक देश एक इलेक्शन होना चाहिए, उस पर कार्य जारी भी है, तो उम्मीद है करनी चाहिए कि जल्द ही यहाँ पर इलेक्शन होंगे। ठीक है, जो प्रक्रिया में समय लगता है वो तो लगना है, लेकिन जैसे ट्वीट कर प्रधानमंत्री ने अभी कहा है कि जल्द से जल्द उन्होंने परिसीमन आयोग के लिए भी कहा है, उन्होंने इलेक्शन कराने की कहा है। उम्मीद करनी चाहिए कि 2022 में शुरुआत में ही एक नई सरकार मिलने वाली है। अरे वाह, 2022 की शुरुआत में नई सरकार मिलने वाली, बड़ी खबर कविंद्र गुप्ता जी के हवाले से एबीपी न्यूज को पता चल रही है। गुप्ता जी, एक चीज और बताइए, परिसीमन अगर पूरा होता है तो जम्मू के इलाके में कितनी सीटें बढ़ सकती हैं और कश्मीर के इलाके में कितनी सीटें कम हो सकती हैं? आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मैं ये कहता हूं, एक मापदंड अपना करके ना तो कश्मीर के साथ बेइंसाफी हो, ना जम्मू के साथ बेइंसाफी हो, और खास करके जो बेइंसाफी पिछले दिनों में रही है तो मैंने उसका उदाहरण दिए हैं। मैं कोई आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, और सभी को एक मापदंड, मान लो एक मापदंड 80,000 वोटर का बनाया जाता है, तो सभी सीटों पर 80,000 वोटर होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था करने की जरूरत है। कितना फर्क पड़ जाएगा और अभी की स्थिति में? विधानसभा में आज भी देखो, चाहे 4 सीटें बढ़े चाहे 6 सीटें बढ़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद हमने जम्मू कश्मीर विधानसभा के स्पीकर भी मैं रहा हूं, और वहां पर हमने कुछ सीटें खाली छोड़ी है जिनको प्रतिनिधित्व नहीं है, चाहे वो हमारा पीओके रिफ्यूजीज हो, चाहे वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हो, हमारा सिख समाज हो, या इसके साथ ही ऑलरेडी पहाड़ियों को और गुज्जर बकरवाल जो हमारा एसटी है, उनके लिए भी सीटें रिजर्व की हैं। तो एक इंसाफ का जो काम हो रहा है उसको भुलाया नहीं जा सकता। करीब करीब जम्मू इलाके में 2 दर्जन के आसपास सीटें बढ़ सकती हैं। इतनी ईमानदार, जिस तरह की आबादी का घनत्व है जम्मू के इलाके में, करीब 2 दर्जन सीटें बढ़ सकती हैं। आपको ऐसा लगता है?
नहीं, ऐसा नहीं होगा, इतनी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, लेकिन अंतर पहले से होगा ही। हमने यही कहा है कि मापदंड के अपना करके उसी तरह से एक जैसा मापदंड हो। एक चीज़ और बताइए कविंद्र जी, आज सुबह से चर्चा शुरू होने के पहले से लेकर चर्चा शुरू होने के बाद तक दो जो कश्मीर की पार्टियां हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनके रुख के बारे में आपसे बात करना चाह रहा हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस थोड़ी सी सॉफ्ट नज़र आ रही है बातचीत को लेकर, वो चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेना चाहती है, 370 पर जिद करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। पर महबूबा मुफ्ती थोड़ी सी बेरुखी है उनकी आवाज़ में, उनकी बॉडी लैंग्वेज ये कहती है कि 370 हमको चाहिए ही चाहिए, पाकिस्तान से बात करनी चाहिए। तो क्या इन दोनों पार्टियों में आपस में दरार पड़ गई है? देखिए, ये समय के अनुसार ये लोग एकत्रित होते हैं। जब इनको इस बार लगा कि भारतीय जनता पार्टी को पीछे रखने के लिए ये सभी इकट्ठे हुए। हम अभी भी चाहते हैं कि विपक्ष का काम ठीक है, जो भी है उसको करना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए एक ही सोच बना करके, अगर जितनी वो वकालत पाकिस्तान की करती हैं उतनी जम्मू कश्मीर के लोगों की करे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतरी होगी। इनकी इन शब्दों के कारण से हम मानते हैं कि कितने यहाँ पर कश्मीर के युवक आज मारे गए हैं। आज इस प्रकार का माहौल यहाँ पर ना होता तो हमारे युवकों को मरने की जरूरत नहीं थी। आज हम पाकिस्तान की बात करते हैं जो हमारे वहाँ पर हमारे युवकों को ट्रेनिंग दे करके मरने के लिए यहाँ पर भेजता है, मिलिटेंसी में भेजता है, घुसपैठ करवाता है, गोली और कविंद्र जी इस चीज को मानना होगा। आपने इसी पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी सर, जिसको आज आप कह रहे हैं कि वो आतंकियों की हितैषी है, हमदर्दी है। देखिए आप लोगों ने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया अपना, मेरी बात आप सुनिए। खुद रहे। जब जम्मू का मैंडेट मेरी सुनिए, जम्मू खित्ते का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिला और कश्मीर का मैंडेट पीडीपी को मिला। अगर हम सरकार नहीं बनाते सही इलेक्शन के बाद तो लोग हमको कोसते। कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर एक एजेंडा बना करके हमने काम किया। जब तक वो ठीक प्रकार से चलते रहे हमने काम किया। अगर हमें लगा तो समर्थन हमने वापस लिया, नहीं तो हम 3 साल और सरकार में रह सकते थे। बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, समर्थन आपने वापस लिया। लेकिन गुप्ता जी, समर्थन वापस लेने के बाद अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती महबूबा के परिवार के बारे में बहुत सी बातें की गई कि इनकी विदेशों में पैसा है, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं और क्या 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 क्या। आज उनके साथ बैठकर आप आमने सामने बातचीत कर रहे थे, कैसा लग रहा था? देखिए, सब राजनीतिक पार्टियां, हमारा मतभेद हो सकता है, मनभेद होना कोई हमारे रिश्ते हैं, हम एक स्टेट में रहते हैं, हमने साथ साथ काम किया है, इसमें कोई नहीं है। उनकी विचारधारा अलग है, हमारी विचारधारा अलग है। विचारधारा के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए एक सच्ची सोच लेकर के हम चलेंगे तो मुझे लगता है कि जम्मू आने वाला। चलिए गुप्ता जी, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए हम सबको एक साथ मिलकर चलना होगा। शुक्रिया कविंद्र गुप्ता, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठक में कविंद्र गुप्ता जी शामिल थे और बड़ी खबर देके जा रहे हैं, इस साल के आखिर तक परिसीमन की प्रक्रिया खत्म हो सकती है और अगले साल की शुरुआत में, 2022 की शुरुआत में कश्मीर में एक नई सरकार बन सकती है। ये बड़ी जानकारी बीजेपी के बड़े नेता हैं कविंद्र गुप्ता इस बातचीत से निकल कर आए, वो देकर जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।